अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। डिवीजन बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। लाहौर पुलिस ने शहर का अमन अमान कायम रखने के लिए उजरती कातिलों, बदमाशों और जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और थाना हरबंसपुरा के SHO आसिम हमीद की निगरानी में सब इंस्पेक्टर तहसीन गिलानी ने बदनामे ज़माना भत्ताखोर और उजरती कातिल को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कराची से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के हवाले से हम डिटेल्स लेते हैं। NTN न्यूज़ की नुमाइंदा गौहर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर थाना हरबंसपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद इरफान और ख्वाजा गुजर को गिरफ्तार किया है, जबकि SHO थाना हरबंसपुरा राना आसिम हमीद की निगरानी में सब इंस्पेक्टर तहसीन गिलानी ने लाहौर शहर के का नामवर भत्ताखोर और उजरती कातिल धर लिया है। सब इंस्पेक्टर तहसीन ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मशहूर ज़माना भत्ताखोर और उजरती कातिल राजा गुजर को गिरफ्तार किया है और तफसीलात के मुताबिक राजा गुजर को सब इंस्पेक्टर तहसीन गिलानी ने कराची के इलाका शहरा फैसल से गिरफ्तार किया है और ये बदनामे ज़माना और खतरनाक मुस्लिम 17 साल से रोपोश होकर जाली शनाख्ती कार्ड बना। जी बहुत शुक्रिया गौहर, आगाह करी थी हमें इस हवाले से। और तहसील चौक सरवर शहीद थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज आज से होगा। कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। रैली के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। क्या इंतजामात किए गए हैं, रैली के हवाले से मजीद डिटेल्स हम जानते हैं। चौधरी ज़ीशान हमारे साथ हैं। जी ज़ीशान। चौक सरवर शहीद में थल जीप रैली का जो आगाज़ है वो आज से शुरू हो गया, जिसमें 100 से ज़्यादा जो रेसर है वो अपने अपने जोहर दिखाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर में। वहाँ ये मिड पॉइंट कहा जाता है। यहाँ तहसील चौक सरवर शहीद से, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सको, पीछे मिड पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ सरवर शहीद से गाड़ी निकलेगी और ज़िला लिया की हदूद में पहुँच जाएगी। इस आज 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। कल जो क्वालिफाइड राउंड होगा और जो यहाँ से जो खुश नसीब रेसर होगा वो जीतेगा, उसे इनामात दिए जाएंगे। अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ शहरियों की बात की जाए तो शहरी बड़े परजोश हैं जो इस रेस को देखने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं। स्कूटी की बात की जाए तो सरवर शहीद और तमाम अजला, ज़िला कोटद्दू, ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला लिया की तमाम तर जो नफरी है वो यहाँ मौजूद है। अगर स्कूटी प्लान की बात की जाए तो यहाँ स्कूटी के हवाले से सरवर शहीद से जो रोड गुजरता है और जो रंगपुर यहाँ ज़िला चुबारे के हदूद में जो गुजरता है वो उसे बंद किया जाएगा। जब यहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो उसे जिसकी हदूद बंद की जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया, ज़ीशान आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात साफ सुथरा पंजाब का विजन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है, क्योंकि जहानिया इंतजामिया की नाअहली और गैर जिम्मेदारी की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी को कबाड़ बना दिया है, जिसकी वजह से पूरे शहर में सफाई के इंतजामात न होने के बराबर हैं और शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। चौधरी इमरान अली वहां मौजूद हैं, सफाई की सूरत हाल से मजीद आगाह करेंगे। जी इमरान। इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी के अंदर, जहाँ इंतज़ामिया की नाअहली और बद इंतज़ामी की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनरी ज़ाया हो रही है, जिससे शहर भर में सफाई के नाक़िस इंतजाम हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी जाने के अफसरान की गफलत के बायस करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई जो मशीनरी है वो कबाड़ होगी और म्यूनसिपल कमेटी जाने के अंदर उन्होंने ढेर लगा दिए हैं, जबकि मशीनरी ख़राब होने से शहर भर की सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि मशीनरी ख़राब होने की वजह से शहर कचरा मंडी का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ एक दूसरे शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो करोड़ों रुपए की मशीनरी है वो ज़ाया कर दी गई है। हमारा आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इसको जल्दी से जल्द मशीनरी का जो मुतबादल है इसको मशीनरी प्रोवाइड की जाए और जो शहर के कूड़े करकट के ढेर हैं इसको हटाया जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि मशीनरी का मुतबादल बंदोबस्त किया जाए ताकि जहानिया के शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल मिल सके और सफाई सुथराई के इंतज़ाम मुकम्मल हो सकें। जी शुक्रिया इमरान, आगाह करे थे। रुक करते हैं आरिफ वाला का, जहां पर अल्लामा इकबाल पब्लिक तारीखी लाइब्रेरी इल्मी और अदबी सरगर्मियों के साथ साथ फ़न तामीर का एक शाहकार है, जहां पर आज भी शहरी अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक कुतुब हासिल करके इल्मी प्यास बुझाते हैं। और ये तारीखी और खूबसूरत लाइब्रेरी तामीर कब हुई, बता रहे हैं आरिफ वाला से हाजी उमैर हसन। आरिफ वाला शहर के वस्त में 5 किनार रकबे पर मुहित इस तारीखी और ख़ूबसूरत लाइब्रेरी की बुनियाद 1938 में सरदार हज़ारा सिंह गुल ने रखी, जो इस वक़्त के ज़ैलदार तरिखनी थे।
اور اس لائبریری کا افتتاح مسز برینڈر جوہن نے کیا تھا۔ لائبریری انچارج شکیل قمر کا کہنا ہے کہ اس لائبریری میں علمی اور ادبی کتب کے ساتھ ساتھ 15 سے زائد قومی اخبارات آج بھی لائبریری میں آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد لائبریری میں CSS امتحانات کی تیاری کے لیے بھی یہاں پر کتب رکھی جائیں گی۔ لائبریری میں مطالعہ کے لیے آنے والے طلبہ اور شہری بھی لائبریری کے پرسکون ماحول اور سہولیات سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک صدی پرانی تاریخی لائبریری کی عمارت آج بھی فن تعمیر کا شاہکار لگتی ہے۔ حکومت اگر اس پر توجہ دے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے قیمتی قومی اثاثہ ہے جس سے آنے والی نسلیں مستفید ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن، NTN نیوز، عارف والا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 42 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو بجلی چوری میں ملوث تھے۔ یہ کارروائیاں جاری ہیں اور ان کارروائیوں کے حوالے سے ہم مزید بھی جانتے ہیں۔ گوہر سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی گوہر۔ ہاں جی بالکل، وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت کے مطابق چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر نگرانی انسداد بجلی چوری مہم کا کامیابی کے ساتھ آپریشن جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریجن بھر میں 597 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں، جس میں سے 236 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور جبکہ 42 کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ اور پکڑے جانے والے کنیکشن میں 1 انڈسٹریل، 13 کمرشل، 6 زرعی اور 578 ڈومیسٹک ہیں اور تمام کنیکشن منقطع کر کے ان کو 4,46,084 یونٹس ڈیٹیکٹ کی بل کی مد میں چارج بھی کیا گیا ہے۔ جی شکریہ گوہر، آگاہ کر رہی تھیں۔ جنوبی پنجاب کے میگا ایونٹ تھل جیپ ریلی کا باقاعدہ مظفر گنج میں آغاز ہو گیا ہے۔ 4 روزہ یہ تھل جیپ ریلی ہے جس کا آج پہلا روز ہے۔ گاڑیوں کی چیکنگ، ٹیگنگ اور انسپیکشن کا مرحلہ مکمل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں مظفر گڑھ سے محمد سجاد اسلم سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے میگا ایونٹ نمی تھل جیپ ریلی کا آج باقاعدہ طور پر مظفر گڑھ میں آغاز ہو چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مظفر گڑھ کے علاقے ہیڈ محمد والا چھانگا مانگا ٹیلا کے مقام پر، جہاں پر نمی 4 روزہ تھل جیپ ریلی کا آج پہلا روز ہے۔ ضلع انتظامیہ اور TDCP کے تعاون سے منعقد کی جانے والی جو نمی تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی ہے آج اس کا پہلا روز ہے اور آج گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکنگ اور جو ہے وہ انسپیکشن کا مرحلہ مکمل کیا جائے گا۔ کل یعنی کہ 8 نومبر کو کوالیفائنگ ہوگا، اسی طرح 9 نومبر کو سٹاک کیٹیگری اور جبکہ 10 نومبر کو پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ نمی تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی میں ملک کے نامور ریسر ہیں جن میں صاحبزادہ محمد علی سلطان، نادر مگسی، آصف فضل چودھری، زین محمود، اس کے علاوہ جو خواتین ریسر ہیں وہ بھی اس ریس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمی تھل جیپ ریلی میں غیر ملکی جو ریسر ہیں ان کے بھی حصے لینے کا امکان ہے۔ ٹریک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نمی تھل جیپ ریلی کے ریسر کے لیے 195 کلومیٹر کا پرخطر دشوار گزار ٹریک تیار کیا گیا ہے، جس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ چھانگا مانگا ٹیلا ہے، جبکہ جو اس کا مڈ پوائنٹ ہے وہ لیا کی تحصیل چبارہ ہے۔ انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ اور TDCP کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسکیو اہلکار، سول ڈیفنس کے اہلکار اور پنجاب پولیس کی جو ہے بھاری نفری جو ہے وہ تھل جیپ ریلی پر تعینات ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینجر کے اہلکار بھی کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے۔ جی شکریہ، آگاہ کر رہے تھے آپ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عارف والا میں بھی کھیلتا پنجاب میلہ سجایا گیا جس میں سرکاری سطح پر کبڈی دنگل کروایا گیا۔ گیلانی کبڈی کلب پاک پتن 8 پوائنٹس کی برتری سے گو کبڈی کلب عارف والا کو شکست دے کر جیت اپنے نام کر چکے ہیں۔ جیت کی خوشی میں پہلوانوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ مزید ہمیں بتا رہے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے عمیر حسن۔ عارف والا کھیلتا پنجاب سپورٹس میلہ جاری۔ کبڈی کا پہلا سیمی فائنل گو پیٹرولیم کبڈی کلب اور گیلانی کبڈی کلب پاک پتن کے درمیان کھیلا گیا۔ گیلانی کبڈی کلب پاک پتن 25 کے مقابلے میں 33 پوائنٹس حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ کھیلتا پنجاب سپورٹس ایونٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف تو سجایا گیا جتھے 22 سال تو تھلے عمر دے جڑے نوجوان بچے بچیاں کھیڈدے آ۔ یہ بہت ہی احسن قدم اچھا قدم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرفوں جو کہ نوجوان نسل نوں اگے آਉਣ دا موقع اپنے جڑے ٹیلنٹ ہے انہوں اجاگر کرنے دا موقع دیتا ہے۔ سو بہت زیادہ شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب ہونا دا۔
जबकि दूसरा सेमीफाइनल बाबा फरीद कबड्डी क्लब आरिफवाला और गिलानी कबड्डी क्लब अकेडमी पाकपतन के माबैन खेला गया। बाबा फरीद कबड्डी क्लब आरिफवाला ने 5 के मुकाबले में 23 पॉइंट्स हासिल किए और फाइनल में जगह बना ली। कबड्डी का फाइनल गिलानी कबड्डी क्लब पाकपतन और बाबा फरीद कबड्डी क्लब आरिफवाला के दरमियान खेला जाएगा। जी, मैं इस वक्त तहसील आरावाला खरबूजों के शहर के नाम से जाने जाने वाली जो तहसील है वहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे खेलता पंजाब स्पोर्ट्स गेम 2024 जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी हिदायत पे हुकूमत पंजाब ने ये मेगा इवेंट सजाया है, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल की जैसी गेमों को, जिसमें 22 साल से कम उम्र के नौजवानों को और बेटियों को खेल के मैदानों में अपने जौहर दिखाने का सुनहरी मौका दिया गया। ये एक काबिल तहसीन कदम है गवर्नमेंट पंजाब का। फुटबॉल का फाइनल अल-फलाह फुटबॉल क्लब आरिफवाला और आरिफवाला फुटबॉल क्लब मैबैन खेला जाएगा। जीतने वाली टीमों को 1-1 लाख रुपए और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीमों को 50-50 हज़ार रुपए और ट्रॉफी इनाम भी दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़ आरिफवाला। दीपालपुर का रुख करते हैं, जहां पर हाई स्कूल के तालिब इल्मों ने PTM मीटिंग के मौके पर फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर उस जुल्म को रोकने की अपील की है। तलबा का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर मजलूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा मजीद बेहतर अंदाज में लड़े। मोहम्मद अहमद भट्टी मजीद बताएंगे। दीपालपुर के हाई स्कूल में PTM के मौका पर साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश का एहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाए गए मॉडल्स की मदद से देहाती तर्ज जिंदगी और फलस्तीनी अवाम पर इसराइली बर्बरियत की मंजरकशी की। तलबा व तालबात ने फलस्तीन के अवाम से इजहार यकजहती के लिए अपनी नन्ही मुन्नी आवाज़ उठाकर मुस्लिम उम्मा के लीडरान का सोया हुआ ज़मीर जगाया। हमने आज फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों के लिए मॉडल बनाया, जिसमें उनके घर और स्कूल तबाह किए जा रहे हैं और बच्चों को शहीद किया जा रहा है और उनकी माँ वालिदैन को देख के रो रहे हैं। हमें फ़लस्तीन के लिए इत्तेहाद करना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और PTM था जिसमें हमने साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया था, जिसमें बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका दिया गया है। इसमें बच्चों ने सब कुछ अपनी मेहनतों से किया, हम सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। हमने साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें टीचर्स की निगरानी में बच्चों ने बहुत खूबसूरत मॉडल बनाए। इन मॉडल्स में को बनाने का मकसद बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करना था। तकरीब में आए मेहमान बच्चों की परफॉर्मेंस पर दाद दिए बगैर न रह सके। स्कूल इंतजामिया ने बताया, नुमाइश का मकसद स्टूडेंट्स की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना था। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह के गैर नसाबी प्रोग्राम जारी रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़ दीपालपुर। चनियोट शहर की फ़ज़ा आलूदा है। रवां सीज़न का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। ज़िले भर में तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। शहरियों को चाहिए कि मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। चनियोट से रिपोर्ट करेंगे कैसर वीनस। जी बिल्कुल, पंजाब के दिगर शहरों की तरह चनियोट शहर के अंदर भी स्मोक का राज बिल्कुल बरकरार है। जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो उसके तकरीबन 230 के करीब जो है स्मोक है यहाँ पे, जबकि मज़ीद स्मोक बढ़ने का भी खदशा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी हम ये कहेंगे कि हमें हमारे इलाके ये चनियोट में ख़ास तौर ज़्यादा बढ़ रही है शिद्दत इसकी स्मोक की, और इस वजह से आँखों की बीमारी भी है, उसका भी खदशा है, और गले की बीमारी का भी खदशा है, और ख़ास तौर पर बच्चों पे इसका बुरा असरात पड़ रहे हैं। और इंतज़ामिया को चाहिए कि शहरियों को आगाह करें, वो मास्क पहने और इसका सही इंतज़ाम किया जाए कि हम इस बीमारी से बच सकें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, साथ साथ ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि गले की बीमारी और आंखों की जलन से बच सके। इस वक्त हमारे साथ दिगर शहरी भी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे? जी हम यही चाहते हैं, इंतज़ामिया को ये करना चाहिए कि चश्मे लगाने चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए आवाम की, उनकी इंतज़ामिया को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि यहाँ स्मोक बढ़ने का खदशा है, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो तकरीबन 230 के करीब है। जबकि यहाँ पे जो है स्मोक के राज की वजह से यहाँ शहरियों की आंखों के अंदर जलन और गले की बीमारियाँ वो बढ़ रही हैं, जबकि बच्चों पे भी असरात पड़ रहे हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि आवाम के अंदर आगाही मुहिम जो है वो चलाएँ, और शहरियों को चाहिए कि वो ग्लासेस और जो है मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इस स्मोक जैसी बीमारी से बचा जा सके। जी शुक्रिया आपका, कैसर आगाह कर रहे थे आप।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक बहावल नगर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बहावल नगर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कैसे की जा रही हैं कार्रवाइयाँ, क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं बहावल नगर से वसीम अख्तर से। जी वसीम। मरियम नवाज और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ऐन हदायत के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ इस वक्त बहावल नगर में जारी हैं। थाना सिटी बी डिवीज़न की 2 माह की कारकर्दगी जो वो सामने आ चुकी है। उन्होंने अमजद इकबाल बाजवा ने DPO नसीबुल्लाह खान की सरबराही में शानदार कार्रवाइयाँ करके मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिटी बी डिवीज़न में। मेरे साथ SHO थाना सिटी बी डिवीज़न अमजद इकबाल बाजवा मौजूद है। मज़ीद इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा आपने कितनी कार्रवाइयाँ की है, कितने जो है वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुकदमा दिए हैं और कितनी मनशियात बरामद की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 2 माह के दौरान मनशियात के तकरीबन 17 मुकदमा जो है उनका इंदराज करवाया है। तो इसमें हमने चालू भट्टियाँ भी पकड़ी हैं और चर्स पकड़ी है। रवां माह में मैंने 6 मुकदमात का इंदराज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 किलो चर्स जो है मैंने बरामद किया है। इसी तरह पिछले माह मैंने तकरीबन 44.5 करोड़ लाख की बरामदगी की है और वो भी लोगों में तकसीम किया है। अभी रिसेंटली एक मोटरसाइकिल गैंग जो है वो मैंने पकड़ा है। इंशाल्लाह उससे भी रिकवरी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। जी, ये थे अमजद इकबाल बाजवा थाना सिटी बी डिवीज़न बहावल नगर, जो हमें बता रहे थे कि उन्होंने मुतअद्दिद जो है जराइम पेशा अनासर मनशियात फरोज जो है उनके खिलाफ FIR दिए हैं, उनको जो है पाबंद सलासल किया है। और दूसरी जानब ये बता रहे थे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा गैंग जो है मोटरसाइकिल चोर गैंग जो पकड़ा गया है। इनका मजीद कहना था कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो वो जारी रहेंगी। जी, कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले हिंदू ताजिर राजकुमार की बाजियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल जारी है और ये हड़ताल हिंदू बरादरी की हिंदू पंचायत की जानिब से कॉल पर की गई है, जिसकी वजह से शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शेरबाज खोसो हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद हम बात करते हैं और जानते हैं हड़ताल के हवाले से। शेरबाज, बताइएगा क्या कहना है इन मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर गुज़श्ता रोज अगवा होने वाले हिंदू ताजिर राजकुमार की बाजियाबी के लिए कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल किया गया है। कश्मीर शटर डाउन हड़ताल हिंदू बिरादरी के पंचायत के कॉल पर किया गया है। कश्मीर शहर के मुख्तलिफ मार्केट और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहे हैं। हिंदू पंचायत का कहना है कि जिला कश्मीर अगवा बराए तावान का गढ़ बन चुका है। रोजाना के बुनियाद पर शहरी अगवा होने लगे हैं। कश्मीर अगवा बराए तावान के वारदातों के बाद कारोबार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। वज़ीर आला सिंध और IG सिंध नोटिस लेकर जिला कश्मीर से अगवा होने वाले तमाम मुगवियों को बाजियाब करवाएं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज 7 से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने रईस मिल पर धावा बोल दिया था। मुसल्लह डाकुओं ने असला के जोर पर हिंदू ताजिर राजकुमार को अगवा करके फरार हो गए थे। हिंदू नौजवान की अगवा के CCTV फुटेज। बहुत शुक्रिया, आगाह करे थे आप। ज़िला घोटकी की बात करते हैं, जहां पर सुबह और शाम के औकात में हल्की स्मोक छा जाती है, जिसकी वजह से शहरी सांस और आंखों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे घोटकी से हमारे नुमाइंदा सऊद बुजदार। जिले घोटकी और गिरदो नेवा में सुबह और शाम की औकात में हल्की हल्की स्मोक मिंडलाने लगी। फिजा आलूद हुई तो स्कूल जाने वाले बच्चे सांस और आंखों की मर्ज में मुब्तला होने लगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। स्मोक जो एक माहौलियाती आलूदगी है जिससे बचाव मुमकिन है। मेरी तमाम शहरियों से दरख्वास्त है कि वो खुद भी और बच्चों को भी सुबह के टाइम पे लाजमी मास्क पहना के बाहर निकालें ताकि सांस की बीमारियों से बच सकें, और काले चश्मे का इस्तेमाल भी करें ताकि आंखों की बीमारी से बचाव मुमकिन हो सके। फिजाई आलूदगी से महफूज होने के लिए शहरी स्मोक की हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करता हूँ। तमाम शहरियों से इल्तमास करता हूँ कि वो भी मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो सांस की बीमारियों से महफूज रह सकें। फसलों की पाकियात, फैक्ट्री और भट्ठों से निकलने वाला धुआं फिजाई आलूदगी और स्मोक में इजाफा कर रहा है, जिससे आँख और सांस की अमराज पैदा हो रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बताई तदाबीर पर अमल करके शहरी स्मोक और फिजाई आलूदगी से महफूज रह सकते हैं। कैमरा टीम के साथ सऊद पुस्तार, NTN न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट।
दहरके की बात करते हैं, जहां पर गुलाब शाह कॉलोनी के अंदर गंदे पानी के तालाब की वजह से गुलाब शाह कॉलोनी का पानी जहरीला बन चुका है और ये जहरीला पानी पीने की वजह से यहां पर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। आगाह करेंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा गुलजार अहमद शहर इस हवाले से। जी गुलजार। वक्त में मौजूद हूँ डेहरकी की गुलाब शाह कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, आपको एक बड़ा तालाब नजर आएगा। ये तालाब बिल्कुल जहरीला बन चुका है। जब हमारे इलाका मक्कीनों से यहाँ पर बात हुई तो उनका कहना था इस तालाब की वजह से जो है वो पानी, पीने का पानी जो है वो भी जहरीला हो चुका है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां फैल रही हैं। और जब हमारे इलाका मक्कीनों से और बात हुई तो उनका कहना था कि हमने हुकूमत से भी मुतालबा किया था, अपीलें की थी, दरख्वास्तें दी थी कि इस तालाब को खत्म करके जो है हमें जो बीमारियों और मुख्तलिफ परेशानियों से बचाया जाए, लेकिन हुकूमत ने कोई इस पर अमल नहीं किया। अब इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि इस तालाब, जहरीले तालाब को खत्म करके इस बेचैनी और मुश्किलात से हमें बचाया जाए। जी शुक्रिया, आप आगाह करे थे। खबर शामिल करते हैं SSP घोट की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी के हमरा सब डिवीजन कचोबंडी के थाना कचोबंडी 1 और 2 दोनों थानों की हदूद में कच्चा एरिया और बच्चाबंद की पुलिस चौकियों का दौरा, बच्चाबंद पर बनाई गई पुलिस चौकियों का जायजा लिया गया और ऑपरेशन के लिए यहां पर हिकमत अमली भी तश्कील दी गई है। कच्चे के डाकों के खात्मे के लिए SSP घोट की सरगर्म अमल है और डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी यहां पहुंची। सब डिवीजन कचोबंडी के थाना कचोबंडी 1 और 2 दोनों थानों की हदूद में कच्चे के एरिए और बच्चाबंद की पुलिस चौकियों का दौरा उन्होंने किया और यहां पर पुलिस चौकियों का जायजा लेते हुए ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली भी बनाई। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।